आज के समय सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज चैप्टर से आपको दो टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। और जो दो टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे बेहद ही आसान तरीका बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा ताकि आपको 100% क्वेश्चन समझ में आए। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 12,000 रुपए, 8 वर्ष में 18,000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है, इसमें हमसे ये पूछे, यानी रेट पूछा है। किस रेट से, अगर देखिए कोई अमाउंट यानी कोई राशि है, कोई धनराशि है, 5 वर्षों में बढ़कर ये इतना हो जा रहा है। अगर ये इतना हो जाए तो ये क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन है, यानी इसमें मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। वही राशि उसी रेट से 8 वर्षों में कितना हो जा रही है, 18,000 रुपए हो जा रही है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा कि आप मुझे रेट बता दीजिए। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको चाहे तो रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाएगा। तो रेशियो मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए अमाउंट, ये 12,000 रुपए और ये 18,000 रुपए। देखिए 3 जीरो इसमें भी दिख रहा है, 3 जीरो इसमें भी दिख रहा है। आप क्या कर सकते हैं, 3 जीरो काट के हटा दीजिए। क्लियर है। चाहे तो आप इससे काट के और छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 12 और 18 अगर एक संख्या से कट रहे तो आप काट कर छोटा कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से कर लीजिए। 5 वर्षों में कोई धन कितना हो जा रहा है, ये 12 रुपये। 8 वर्षों में वही धन उसी रेट से कितना हो जा रहा है, 18 रुपये। तो आपको रेट पता करना, तो आप यहां से लिख लीजिए 5 वर्ष का जो ये है, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया, ये 12। अगर ये मिश्र धन है तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। क्लियर है ना। 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है वो राशि, 18 रुपये। देखिए आपको ये पता होगा कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो ये कितना मिलेगा, 3 ईयर। कितना मिलेगा, 3 ईयर। और इधर घटाऊंगा तो ये कितना मिलेगा, 6। तो आप कह सकते हैं कि 3 ईयर का एसआई, 3 ईयर का जो ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना, 6 रुपये। तो आपको करना है कि 1 वर्ष का ब्याज पता करना। 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 1 ईयर का जो एसआई यानी ब्याज कितना हो जाएगा, ये 2 रुपये। क्लियर है। अब देखिए आपको 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया, तो ये जो 12 रुपये इसमें क्या शामिल है, 5 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। अगर 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपये बन रहा है तो 5 वर्षों में कितना बनेगा, इसमें क्या शामिल है, तो आप इसमें कहेंगे कि मूलधन शामिल है और 5 वर्षों का ब्याज शामिल है। जबकि मुझे 1 वर्ष का ब्याज कितना पता चल गया, 2। तो 5 वर्ष का पता करने के लिए इसमें 5 से गुणा करूंगा तो 10। अगर मैं इसमें से ब्याज घटा दूंगा तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे ये मूलधन बचेगा, यानी प्रिंसिपल आपका बचेगा, क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। अब आपको रेट पता करना है, तो रेट पता करना तो आप क्या करेंगे, ये जो ब्याज बन रहा है कितने रुपए पर बन रहा है, 2 रुपए पर बन रहा है। ये जो ब्याज बन रहा है कितने साल में, 1 साल में। कितने साल में बन रहा है, 1 साल में। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं होगा। और ये जो मूलधन है ये कितना है, ये 2 है। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से मल्टीपल करना। 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, ये 100। यानी ब्याज की रेट कितना, 100% है। ब्याज की रेट कितना, 100% है। ये इसका आंसर आ गया। एक बार आपको क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूं कि इसमें मैंने क्या बताया। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरो 3 जीरो कट गया, तो 5 वर्षों का कोई धन ये इतना हो जा रहा है। 8 वर्षों में वही ये इतना राशि हो जा रही है, 18 रुपये। तो इसको घटाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, कितना हो गया, 6। आपको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 2 रुपये। अब 12 रुपये जो है इसमें 5 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। अगर 1 वर्ष का ब्याज कितना, 2 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10। तो 10 मैंने इसमें से घटा लिया तो ये क्या बच गया, मेरा मूलधन बच गया, मूलधन आ गया।
आप देखिए इसी इसी मूलधन पे एक वर्ष में इतना ब्याज बन रहा है, तो आप कहेंगे ये जितना है उतना बन रहा है, तो आप रेट बता सकते हैं 100% होगा कि नहीं होगा। या आप इसको निकाल भी सकते हैं, 2 रुपये ब्याज बन रहा है, कितने पर बन रहा है ये अमाउंट पर, सॉरी कितने पे बन रहा है, 2 रुपये पर बन रहा है, तो बटे 2 करेंगे, मूलधन करेंगे नहीं करेंगे। और टाइम तो देखिए एक वर्ष से लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क होगा नहीं, तो 2 से 2 कट गया और यहां से क्या करेंगे, ये 100 आ जाएगा। 100 से क्यों गुणा किया, क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से गुणा किया, ये इसका आंसर आ गया। चलिए इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में 7920 रुपए और उसके 5 वर्ष बाद है, यानी 2 वर्ष तो हो ही चुका, उसके 5 वर्ष बाद वर्षों के पश्चात वो इतना हो जाता है, यानी वही राशि इतना हो जा रही है। तो पूछा कि आपसे ब्याज की दर आपसे पूछा गया। देखिए इस बार इसमें क्या कहा गया, उसके 5 वर्ष बाद है, यानी कह सकते हैं कि 5 वर्ष का बाद का मतलब कितना, 7 साल हो जाएगा, 2 साल पहले और 5 साल बाद। तो कह सकते हैं कि कोई राशि है 2 वर्षों में इतना हो रही है और 7 वर्षों में कितना हो जा रही है, इतना हो जा रही है। इसका मतलब ये यही है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कह दिया है, उसके 5 वर्ष बाद, उसके का मतलब क्या, 2 साल तो पहले हो गया और 5 साल बाद, तो टोटल कितना हो गया, 7 साल बाद राशि इतना हो जा रही है। तो आपसे रेट पूछा, तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इनके बीच में रेशो लगा सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 से देखिए कटेंगे तो आप काट सकते हैं, 11 7 77 हो गया, 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22। फिर मुझे लगता है ये 6 से कट रहे, तो आप 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूना 12, कितनी बार में कटेगा ये, 12 बार में। कितनी बार में कटेगा ये, 12 बार में कटेगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 7 42, 17 हो जाएगा। यानी कोई राशि है 2 वर्षों में इतना हो जा रही है और वही राशि 7 वर्षों में कितना हो जा रही है, 17 रुपए हो जा रही है। तो हम लोग सेम पीछे वाले की तरफ लिख लेते हैं। तो आप यहां से लिखेंगे 2 वर्ष में कितना हो जा रही है, 12 हो जा रही है, और 7 वर्ष में कितना हो जा रही है, 7 वर्ष में वही राशि कितना हो जा रही है, 17 रुपए हो जा रही है। अब इसके बाद करना है कि यहां से घटाना है, जब इसको घटाएंगे तो ये 5 वर्ष मिलेगा, 5 ईयर का एसआई आप लिख सकते हैं, 5 ईयर का एसआई, इधर भी तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 5 मिलेगा। 5 वर्ष का ब्याज कितना, 5 रुपए। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा। अब ये जो 12 रुपए है इसमें क्या शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और ये मूलधन शामिल है। ठीक है, ये तो आपका मिश्रधन है ना, कि कोई राशि 2 वर्षों में 12 रुपए हो जा रही है, तो अगर हो जा रही है तो इसमें मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 रुपये। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, 2 घटा लूं, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 10 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा, ये 10 रुपये आ गया। अब देखिए आपको क्या पता है, यहां से ब्याज पता है और यहां से मूलधन पता है, तो आप रेट पता कर सकते हैं। तो रेट बराबर क्या ले सकते हैं, ये जो ब्याज बन रहा है कितने 1 वर्ष में बन रहा है, तो 1 नीचे लिखें, कोई फर्क होगा ही नहीं, और मूलधन कितना है, ये 10, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। क्लियर है ना, ये इसका आंसर आ गया। या परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि 1/10, 1/10 का मतलब कितना होता है, 1/10 का मतलब कितना, तो आप कहेंगे 10% होता है। ये परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिनको पता होगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आप 100 का गुणा नहीं करेंगे, इसका मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 10% होता है। जिनको पता होगा आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। डी ऑप्शन के इसका मैच करा। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में ये कितना हो जा रही है, 7500, और 7 वर्षों में कितना हो जाएगी, 8500। तो आपसे पूछा क्या, ब्याज की दर आपसे पूछा है। तो कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम पीछे की तरह जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। क्लियर है ना। सबसे पहले देखिए 2 जीरो इसमें दिख रहा है, 2 जीरो आप इसमें से क्या करिए, हटा दीजिए। इतना क्लियर है। आप चाहे तो इसे काट कर क्या करिए, छोटा कर लीजिए, नहीं काट कर छोटा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या काट के ही छोटा इसको कर लीजिए। अगर आप इसको काट कर जब छोटा करेंगे तो ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, ये कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में।
और ये कितनी बार में कटेगा, ये 17 बार में कटेगा। क्लियर है ना। अब कह सकते कि कोई राशि 5 वर्षों में इतना हो जा रही है और वही राशि उसी रेट से 7 वर्षों में इतना हो जा रही है। तो आपसे रेट पूछा है तो आप यहां से लिख लीजिए 5 वर्ष में कितना हो जा रही है, 15 रुपए, और 7 वर्ष में कितना हो जा रही है, 17 रुपए हो जा रही है। रेशियो नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टोटल इस तरह से घटाएंगे, पूरा अमाउंट में से क्या करना, आपको घटाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। तो चाहे आप जो भी जैसे कर लीजिएगा। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 ईयर, यानी इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2। तो 2 ईयर का जो ब्याज है एसआई कितना हो जाएगा, ये 2 रुपए। अगर यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 1 ईयर का जो एसआई वो कितना हो जाएगा, 1 रुपए। अगर एक वर्ष का ब्याज 1 रुपए है तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर इसमें देखेंगे तो 5 वर्ष का क्या शामिल है, ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल। 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 रुपए। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5। तो इसमें से 5 आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन आपको मिलेगा, यानी प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा। अब आपसे रेट पूछा तो रेट के लिए क्या करेंगे, आप जो ब्याज बन रहा है आप इसको लिखेंगे, कितने वर्ष में ब्याज बन रहा है, 1, तो बटा 1 करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। तो अब यहां से क्या करना, आपको मूलधन लिखना। 1/10 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे वैसे परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, या इसका मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 10% होता है। जिनको नहीं समझ में आया आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो करना है कि आपको इसको क्या करिए, आप 100 से गुणा करिए, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। चीजें वही आई आपकी, चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए। अगर आपको इसका मान पता है कितना होगा 10%, तो आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में ये इतना हो जा रही है और 3 वर्षों में ये इतना 10,224 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा कि वार्षिक ब्याज दर आपसे पूछा, क्लियर है। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे अब देखिए टाइम क्या दिया है, 3.5 वर्ष दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, कोई फर्क नहीं है। आप चाहे तो इनको काट कर छोटा कर सकते हैं, नहीं काट कर छोटा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप काट कर छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से लिख लीजिए। 2 वर्ष का जो ये है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया, ये 8,928। इसमें मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। अब ये क्या दिया, ये 3.5 वर्ष दिया, तो आप यहां से लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 10,224 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1.5 वर्ष मिलेगा। 1.5 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 होगा। 1.5 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप लिख सकते हैं कि 1.5 वर्ष का एसआई, 1.5 वर्ष का एसआई जो होगा इसको भी तो आपको घटाएंगे। जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 6 हो जाएगा, 921 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना है क्या आपको, इसके बाद यहां से देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12 हो गया, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। अब इसका लाके इधर गुणा कर देंगे तो आपको 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। 1 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो इसका डबल, यानी 800 कितना हो जाएगा, 64। इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे 800 हो गया, 32 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज जितना है तो इसमें क्या शामिल है, तो कहेंगे इसमें 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। अगर 1 वर्ष का ब्याज जितना है तो 2 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए तो इसका जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका डबल कर लीजिए, तो इसमें से घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 7, 2 8 16 17 हो जाएगा। अब इसको यहां से घटाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन आपको पता चलेगा। तो कितना आ जाएगा, ये 7200 देगा, 28 से 28 जीरो हो जाएगा, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7200 आएगा। ये क्या पता चल गया आपको, मूलधन पता चल गया। अब आपको रेट पता करना है तो रेट के लिए क्या करेंगे आप, रेट के लिए क्या करेंगे, जो 1 वर्ष का ब्याज है इसको लिखेंगे आप और बटे मूलधन आपको लिखना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे।
तो डबल जीरो से ये डबल जीरो इसका कट गया। अब इसको इससे डिवाइड करना तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि रेट कितनी आ गई, 12% आ गई। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में और 3 वर्षों में क्रमशः इतना और इतना हो जाती है। तो आपसे पूछा क्या, धनराशि पूछा, इस बार आपसे मूलधन पूछा, रेट आपसे नहीं पूछा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। अगर रेट नहीं पूछा है तो ये क्वेश्चन पीछे वाले की अपेक्षा थोड़ा सा आसान हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जब भी ये क्या पूछा हमसे, धनराशि पूछा है, तो आप चाहे तो 0 0 काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। 2 वर्ष का ये कितना हो जा रहा है, 2 वर्षों में ये इतना हो जा रहा है। और वही राशि जो 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे 2070 हो जा रहा है। इसको घटाएंगे तो 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो 1 ईयर मिलेगा। 1 ईयर का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा, इसको आपको क्या करना है, घटाना है। जब आप इसको घटाएंगे तो ये 0 हो गया। अब देखिए यहां से करना कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो। अगर मैं इसको दे दे तो ये 200 हो गया, और ये 200 से कितना, 7 अधिक 7 2 कितना हो गया, 9। 1 वर्ष के ब्याज इतना है तो 2 वर्ष के ब्याज क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और क्या, मूलधन शामिल है। तो मूलधन आपको बताना है। 1 वर्ष के ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 180 हो जाएगा। इसमें से जब 180 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए बेहद ही आसान है, कि जो पीछे हम लोग रेट निकालते थे उसकी अपेक्षा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में ये इतना हो जा रही है और 6 वर्षों में ये इतना हो जाती है। तो राशि आपसे पूछा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 वर्षों में इतना हो जा रही है, 6 वर्षों में इतना हो, यहाँ पे लिखे जो घटाते थे, अब वही स्टेप हम लोग डायरेक्ट करेंगे। क्लियर। अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे, इतना हम लोग सीख चुके कि अब डायरेक्ट कर सकते हैं। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहां से जो वर्ष और वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, यानी लिखिए कितना टाइम आ जाएगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष का जो ब्याज आएगा इसको क्या करना, आपको घटाएंगे। क्लियर है ना। जब इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना क्लियर है। ये देखिए 2 वर्ष का ब्याज आ गया। तो पहले वाले में देखिए क्या शामिल है, 4 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। अगर 2 वर्ष का ब्याज इतना है तो 4 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए इसका डबल कर दिया जाए। इसका डबल करके इसमें से घटा लेंगे तो मूलधन पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। 2 वर्ष का ब्याज इतना, तो 4 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए, क्योंकि 4 वर्ष का ब्याज दिया है कि नहीं, इसमें 4 वर्ष का ब्याज शामिल है, तो इसका डबल हो जाएगा। डबल करके इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन आपको पता चल जाएगा। जब इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 2, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 3 6। अब इसको करना कि यहां से घटाएंगे। जब आप इसको घटाएंगे तो 0 0, और ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। कितना है, 14,000 रुपये। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व करके बताना कि आंसर कितना आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बताया सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इसमें देखिए आपसे दोनों चीज पूछ लिया, आपसे राशि पूछ लिया गया और रेट भी पूछ लिया। तो दोनों तरीका निकालने का मैं आपको बता चुका हूं। रेट कैसे निकालेंगे और अमाउंट कैसे, यानी मूलधन कैसे निकालेंगे, दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं।